अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एफएससी के केमिस्ट्री का पहला यूनिट बेसिक एलिमेंट्स, इसका जो पहला टॉपिक है वो है एटम। इस पे लंबी चौड़ी बात नहीं करेंगे, 9th-10th में इस पे पहले भी बात हो चुकी है। डेफिनेशन एटम की मैं बता देता हूँ फिर से। इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। बाकी इस टॉपिक में हिस्ट्री है और वो चीज़ें आपने बहुत हद तक पहले पढ़ी है। दूसरे टॉपिक की बात करते हैं, एविडेंस ऑफ एटम्स। एविडेंस, सबूत, यानी हमें कोई साबित करे कि ये एटम है, हमें कोई एविडेंस दे, हमें एनुअल यकीन हो, हम उसको देखें। तो भाई कैसे देखेंगे? कितना छोटा है एटम हमने पढ़ा तो हुआ है, लेकिन मैं एक दफ़ा फिर से आपको बता दूं कि मैंने इस पेज के ऊपर एक डॉट लगाया है इस बॉल पॉइंट से। अब मैं मोबाइल को क्लोज करता हूं, ये डॉट शायद आपको नज़र आ गया हो यहाँ पे करके। अगर नज़र आ गया है तो फिर भी अच्छी बात है, नहीं आया तो फिर भी आपके समझने वाली बात है। अगर ये बड़ी मुश्किल से नज़र आया है तो ये एटम नहीं है। इस डॉट के अंदर तकरीबन 20 लाख एटम्स हैं, 2 मिलियन एटम्स। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा एटम्स हैं। तो हमने एक एटम को ऑब्जर्व करना है, एक एटम को देखना है। इसका मतलब है कि इसका 20 लाखवां हिस्सा हमें देखना पड़ेगा। हम फिर कैसे देखें? नेकेड आई से हम नहीं देख सकते एटम। इट इज टू मच स्मॉल, टू स्मॉल टू बी ऑब्जर्व विद नेकेड आई। कैसे देखेंगे फिर? एक माइक्रोस्कोप होती है जो कि लेबोरेटरीज के अंदर भी होती है। ब्लड सैंपल्स वगैरह, उनका एग्जामिनेशन, स्टूल एग्जामिनेशन, इन चीजों के लिए रखी होती है। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, उससे भी एटम नजर नहीं आ सकता, बिकॉज एटम का साइज तकरीबन 0.2 नैनोमीटर से कुछ पिकोमीटर तक मेजर किया जाता है। 10⁻⁹, -9, 10⁻⁻10, 10⁻⁻11, 10⁻⁻12 की रेंज में ही आता है। और नैनोमीटर में 0.2 क्रॉस 10⁻⁻9। जो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप होती है जिसमें विजिबल लाइट, जो आम कॉमन ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप वाली जो लाइट होती है, जो सनलाइट है, वो यूज होती है। ये देख सकती है आमतौर पे 500 नैनोमीटर या उससे बड़ी चीज को, उससे छोटी को नहीं देख सकती। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम 0.2 नैनोमीटर या उससे छोटी बड़ी चीज को देख सकते हैं। सो इसका मतलब है एटम को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। और इसके अलावा एक्सरे से देखा जा सकता है, उससे हमें एविडेंस मिल जाता है एटम का, उससे हम देख सकते हैं, क्योंकि उसका भी जो वेवलेंथ है, उसकी जो बीम का वेवलेंथ है, वो काफ़ी शॉर्ट है। हम जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ करेंगे तो उसमें ऑर्डिनरी लाइट, सनलाइट यूज़ नहीं होती, बल्कि उसमें जो देखने के लिए हम यूज़ करेंगे वो इलेक्ट्रॉन बीम होगी। वो हम एटम के ऊपर मारेंगे और हमें एटम नजर आएगा। ठीक है? और बाकी इसके अलावा हम ये समझते हैं कि एटम के अंदर 20 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, जो कि 100 से ज़्यादा हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मीजॉन पॉजिटिव, मीजॉन नेगेटिव, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, इस तरह के क्वार्क्स, इस तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी हैं जो कि एक एटम के अंदर है और 100 से ज़्यादा है, जिनमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स। बाकी आप इस टॉपिक को पढ़ें, उसमें जो मुश्किल हो उसके बारे में मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू वेरी मच।